हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने टॉपिक नंबर सिस्टम को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक, यानी कि जो रहने वाला है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का। कहने का मतलब ये हुआ महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक के कॉन्सेप्ट का आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा ना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, आपके सामने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि हिंदी में बात करेंगे ना तो हिंदी में बोलते हैं गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, आपके सामने यहाँ नंबर लिखा है कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। दोस्तों, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस तरीके को निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, आज के आप लोग सीखोगे। सबसे पहले क्या लिखा है आपके सामने कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर इस टाइप का सवाल आता है ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 200 और 200 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे, आपको देखना है कि क्या नंबर 2 से कट रहा है, क्या नंबर 3 से कट रहा है। आपको 4 से नंबर नहीं कटना देखना है, क्योंकि 4 जो है ना वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहली स्टेप आपको यही करना है। तो चलिए पहली स्टेप हम करते हैं। अगर आप देखो ये 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में हमारा 0 है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। तो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, फिर 2 जीरो लग जाएगा। फिर देखो क्या 2 से कटेगा, आप लोग अभी भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 2 पंचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 50, अभी भी 2 से कटेगा। फिर 2 से काट लो, कितना 2 दूनी 4, एक कैरी हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, लास्ट में 5 है, यानी लास्ट में जब भी 5 होता है ना तो वो नंबर हमारा किससे कटता है, आप कहोगे 5 से कटता है। 5 से काट के देखो पचम कितना होता है, 25 हो जाएगा। अब देखो 5 से कटेगा, फिर से 5 एकम 5, जब तक काटता है जब तक आपको नीचे क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। इतनी बात समझ गए। अब आपके सामने देखो गुणनखंड निकल कर आए, यानी कि 200 के जो गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है वो क्या है, आप लोग 2 है, इंटू 2 है, फिर इंटू 2 है, इंटू 5 है और इंटू 5 है। जब भी गुणनखंड निकल कर आए ना तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर को ना पावर में ले लो। कैसे पावर में लोगे, आप देखो 2 कितनी बार है, आप लोग 1, 2 और 3 बार है, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। और 5 देखो कितनी बार है, आप लोग 1 और 2, 5 कितनी बार निकल कर आया, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि जब आपको निकालने हो कि कुल कितने गुणनखंड होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पावर देखना, पावर कितनी है 3, 3 से 1 बढ़ा देना। 3 से बड़ा क्या होता है, आप लोग 4 होता है। ठीक है, यहाँ कितनी पावर है, आप लोग 2, 2 से बड़ा लिखना, 2 से बड़ा कितना होता है 3। बस बड़ा लिखने के बाद इन दोनों नंबर्स का गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 या कितना हो जाएगा 12, यानी कि 200 के जो गुणनखंड होंगे ना टोटल कितने गुणनखंड होंगे 12। 12 इज द राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना तो अब आप उसे ऐसे ही करना। आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है कि 210 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आपके सामने नंबर क्या लिखा है, 210 लिखा है ना। फिर से वही करना है कि अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। आपको 4 से नहीं काट के देखना, आपको 2 से काटना, 3 से काटना। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करा दिया। तो आप देखो सबसे पहले 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से काटो, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, नहीं कटेगा, 0 लोगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखो किससे कटेगा, आप लोग 5 से कटेगा, ये देखो 3 से कटेगा। क्या आप सभी नंबर को जोड़ोगे, 1 0 1 हो गया, 1 5 6, यानी कि 3 के पाड़े में 6 आता है। इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो 3 से भी कट जाएगा। अगर आप 3 से काटोगे, देखो 3 तिरका 9 हुआ, 1 बचा, 3 बचे 15, 35 हुआ। लास्ट में देखो 5 है, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 हो गया। अब देखो 7 से कटेगा, आपको जब तक काटना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। फिर वही प्रक्रिया लिखना है कि 210 जो होगा ना कैसे गुणनखंड होंगे, आप लोग 2 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 5 होगा, इंटू 7 होगा। अब देखो इसको पावर में तो लिख नहीं सकते क्योंकि देखो सब लोग नंबर जो है आ रहा है ना सब एक ही एक बार आ रहा है। इसका मतलब सबकी पावर कितनी है, एक ही एक है। सबकी पावर जो है उसको मैं एक एक लिख सकता हूँ क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आपको निकालना है कुल कितने गुणनखंड होंगे ना तो कुल गुणनखंड क्या होता है, पावर से 1 बढ़ा के लिखना। 1 है पावर, नीचे क्या हो जाएगा इसकी 2 हो जाएगी, पावर को 1 बढ़ा देना बस।
फिर आपस में गुणा कर देना, इसकी भी 2 हो जाएगी और इसकी भी 2 हो जाएगी और इसकी भी हमारी 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। अब इन सब का आपस में गुणा कर देना तो टोटल जो गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे आपके। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। 16 इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो अब आप उसे आसानी से कर लोगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग अगर आपसे पूछा जाए ना तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा है कि 50 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। सबसे पहला तरीका वही निकालना कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, लासा मासा पढ़ा होगा ना। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से काट के देखो, लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, 2 पंचे 10, 25 हुआ ना। अब किससे कटेगा? आपको 5 से कट जाएगा, 5 25 हो गया। अब किससे कटेगा? 5 एकम 5, यानी कि 50 के जो गुणनखंड निकल कर आए ना वो कितने निकल कर आए? 2 × 5 × 5, इतना निकल कर आया। अब इसको पावर में लिख लो क्योंकि 2 बार 5 है ना, तो पावर में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको गुणनखंड नहीं निकालना कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपको निकालना यह है कि गुणनखंडों का योग बताइए। तो सबसे बढ़िया तरीका ध्यान से देखना, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या मान लेंगे? 1। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पावर को 1 है ना, पावर से बढ़ा के लिखिए। आप देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं? 2, 2 की पावर 1 है तो कुछ नहीं करना, आप 2 लिखना। पावर यहाँ पर 1 है तो 1 को बढ़ाना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, माइनस का 1 कर देना। अब अपॉन में क्या करना है? आपको पावर भूल जाना, पावर भूलने के बाद क्या लिखा? 2 - 1, वही अपॉन में लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना? गुणा करना। यहाँ देखो कितना है? 5, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर क्या लिख देना? 3 लिख देना, माइनस का 1 कर देना और अपॉन में क्या करना? वही चीज भूल जाना, पावर भूल जाना। नीचे क्या हो जाएगा? 5 - 1। अगर आगे कोई गुणनखंड होता तो हम आगे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते। इतनी बात समझ में? आगे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे टोटल सभी गुणनखंडों का योग यहीं से निकल कर आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 होता कितना? 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 2 - 1 क्या होता है? 1, यानी कि 3/1 बचेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3/1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा कर दोगे। या देखो 5 की पावर 3 होता कितना? आप हो गए 55, 25 पंचे 125। 125 में जब 1 जाएगा कितना बचेगा? आप हो गए 124 बचेगा। और अपॉन में क्या आएगा? 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब देखो काटा पीटी करो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 × 31 करोगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि सभी गुणनखंडों का जो योग होगा बच्चा वो कितना होगा? 93 होगा। समझ में आया? ये तरीका आप लोग सीख लेना, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी पावर हो उससे बढ़ाकर लिख दो। यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 कर दोगे। जब पावर बढ़ाए तो आप कहोगे 1 माइनस कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या करना? पावर को भूल जाना, जो नंबर लिखा है 2 - 1 वही अपॉन में लिख देना। जैसे यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 लिख देना। पावर बढ़ाई है तो आपको 1 कम कर देना है। अपॉन में क्या लिखना? पावर को भूलकर जो भी नंबर है 5 - 1 वही नीचे लिख देना। बस इसको काटा पीटी करना, सॉल्व करना, वही आ जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम और एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे हमारा एग्जांपल कह रहा है कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। मैंने बोला कुछ नहीं करना, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। काट के देखो, 2 छक कितना होता है? 12 होता है, 60 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 तिया 60 होता है, 30 होगा। फिर 2 से काटोगे कितना आएगा? 15 होगा। अब देखो किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। यहाँ किससे कटेगा? 5 एकम 5। इतनी बात समझ गए? तो 120 के जो गुणनखंड निकल कर आए वो क्या निकल कर आए? आपको 2 × 2 × 2 × 3 × 5। आपको इसको पावर में लिखना है। देखो 2 कितनी बार आ रहा? 3 बार आ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 एक ही बार आ रहा तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, 5 एक बार आ रहा तो 5 की पावर 1 लिखेंगे। अब आपको सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, ना कि टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो योग अगर ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ 2 की पावर 3 है, 1 पावर बढ़ा दो, 2 की पावर 4, 1 बढ़ाओगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा। अपॉन में क्या करना पड़ेगा? वही पावर को भूल जाओ, 2 - 1 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए? इनटू यहाँ देखो 3 की पावर 1 है तो क्या करेंगे? 3 की पावर 2 - 1 करेंगे, पावर को बढ़ा देंगे, 1 कम करेंगे। अपॉन में क्या करेंगे? वही चीज, पावर को भूल कर 3 - 1। यहाँ देखो 5 की पावर 1 है तो पावर बढ़ा देंगे, 5 की पावर 2
और यहाँ क्या करेंगे माइनस का 1 कर देंगे, अपॉन में क्या करना 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 की पावर 4 होता कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपको 15, 15 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, और अपॉन में क्या 3 माइनस 1 कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, इंटू करेंगे 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 करोगे कितना आएगा 24 आएगा, और नीचे क्या होगा 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, काटा पीटी करोगे देखो 4 छंग 24 और 2 चौको 8, इतना बात समझ गए। तो 15 चौको कितना हो गया 60 हो गया, 60 गुणे 6 करोगे कितना आ जाएगा आपको 360 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों का जो योग निकल कर आया बच्चा वो कितना निकल कर आया 360। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता कि कुल कितने गुणनखंड होंगे तो कुछ नहीं करना, पावर लिख देना, 3 से बड़ी क्या होती है आपको 4, फिर गुणा करना, 1 से बड़ा कितना होता है 2, फिर इधर 1 से बड़ा क्या होगा आपको इधर भी 2 होगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो इसका मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, और कुल गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा 360 होगा। तो ये शानदार तरीका है, आपको आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों ये 2 टाइप के एग्जाम में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बस आपको जो 2 कॉन्सेप्ट सिखाए ना उसको आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन लगाइए, उसके बेस पर आई होप आप सभी लोग ऐसा ही करोगे और एग्जाम में 100% आने के चांस रहते हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये समझ में आया हो सेशन तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।